लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में आज रैलियां और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रोड शो करेंगे। पांचवें चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भारत ने अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक स्थान देने के लिए कनाडा की आलोचना की। तुर्की ने गजा में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इजरायल के साथ व्यापार पर पाबंदी लगाई। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। लोक प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रोड शो करेंगी। श्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के बर्धमान दक्षिण के साई कॉम्प्लेक्स में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र के श्यामनगर में 2 अन्य जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कल शाम कोलकाता पहुंचे थे और राजभवन में रुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के झारखंड के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5 बजे चाईबासा में सिंहभूम सीट से पार्टी प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में वे रांची पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रातू रोड के न्यू मार्केट तक रोड शो भी करेंगे, जहां वे पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात रांची के राजभवन में रुकेंगे और कल पलामू लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा जिले के फतेहाबाद में एक रोड शो करेंगी। भाजपा की तरफ से इटावा, सीतापुर और कानपुर जिलों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संभल में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल तथा बरेली में जनसभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी आज घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और इटावा में एक सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण की 17 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव प्रचार में जनसभाओं के साथ रोड शो पर खास जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ स्थानीय नेताओं की सभाओं का मिश्रण कर प्रचार की रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश में कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विदिशा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरैना में रैलियां की। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैतूल में, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजगढ़ और ग्वालियर में प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना और भिंड में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा राजगढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना, राजगढ़ और विदिशा में, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड, ग्वालियर तथा अशोकनगर में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गोवा के मापुसा में जनसभा करेंगे। गोवा में 2 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। उत्तरी गोवा की सीट से इस समय 5 बार सांसद रह चुके और पर्यटन, बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग राज्य मंत्री भाजपा के श्रीपद नाइक के पास है और दक्षिण गोवा सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के फ्रांसिस्को सर्डिना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राज्य में प्रचार जोरों पर है। श्री शाह रत्नागिरी और सांगली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पुणे में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आज प्रमुख उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 18वीं सूची जारी की। पार्टी ने महाराष्ट्र की पालघर सीट से डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को मैदान में उतारा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
लोकसभा के पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तिथि है। पर्चों की जांच कल होगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। उत्तर प्रदेश में आज रायबरेली और कैसरगंज की लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने कल रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह और कैसरगंज से करण भूषण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन का आज अंतिम दिन है, पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तृणमूल कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र प्रत्याशी ललितेश प्रति त्रिपाठी आज भदोही संसदीय सीट से पर्चा भरेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने ये सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भदोही सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। अतहर अंसारी की जगह अब दारा सिंह चौहान बसपा के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले मधेपुरा संसदीय सीट पर मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखें तो मधेपुरा को छोड़कर आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा, सहरसा और महिसी की विधानसभा सीटों पर अभी एनडीए का कब्जा है। 6 में से 4 सीटों पर जदयू, जबकि एक पर राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के विधायक हैं। मधेपुरा सीट की पहचान जाने माने समाजवादी नेता बीपी मंडल से भी होती है, जिन्होंने देश को सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए फार्मूला दिया। मधेपुरा सीट के अस्तित्व में आने के बाद 9 बार इस सीट पर जनता दल नामधारी दलों का ही कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के पूर्व मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के शरद यादव को पराजित किया था। जदयू ने इस बार फिर से दिनेश चंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ राजद ने डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को मौका दिया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा की गिनती बिहार के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में होती है। बेरोजगारी और पलायन इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारत में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का खंडन किया है। भारत ने कहा कि इस तरह के बयान कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण को उजागर करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इससे न केवल भारत और कनाडा के संबंधों पर असर पड़ेगा, बल्कि कनाडा में हिंसा तथा अपराध को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री ट्रूडो ने रविवार को टोरंटो में खालसा दिवस आयोजन को संबोधित किया था, जिसमें कई खालिस्तानी समर्थक शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ट्रूडो और कई अन्य नेताओं की उपस्थिति में इस आयोजन में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। इसके अगले दिन भारत ने कनाडा के उप उच्चायुक्त को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तुर्की ने फलस्तीनी क्षेत्रों में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इजराइल के साथ सभी प्रकार की आयात और निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। तुर्की के व्यापार मंत्री ने कल एक बयान में कहा कि जब तक इजरायली सरकार गजा तक पर्याप्त और निर्बाध मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित नहीं करती, ये पाबंदियां कड़ाई से जारी रहेंगी। दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। तुर्की के फैसले पर इजराइल के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में तुर्की पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों तथा आम लोगों और व्यवसायियों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और इंडोनेशिया के रक्षा महासचिव रिटायर्ड एयर मार्शल डोनी एरमवन टोफेंटो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इंडोनेशिया के रक्षा महासचिव 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। वे नई दिल्ली और पुणे में भारतीय रक्षा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। 12वां भारत नीदरलैंड्स विदेश कार्यालय परामर्श कल हेग में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम पवन कपूर और डच विदेश मंत्रालय में महासचिव पॉल हुइट्स ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। भारत ने शक्सगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के चीन के अवैध प्रयासों का कड़ा विरोध दर्ज किया है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत शक्सगाम घाटी को अपना क्षेत्र मानता है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। नीतीश कुमार ने 42 गेंद में 76 रन का योगदान दिया। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम केवल 1 रन से जीत का लक्ष्य हासिल करने से चूक गई। यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंद में 67 रन और रियान पराग ने 49 गेंदों में 77 रन बनाए थे।
हार के बावजूद अंक तालिका में राजस्थान ने अपना पहला स्थान बनाए रखा है। दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे नंबर पर और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन महाराष्ट्र, रायलसीमा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा रविवार तक मध्य भारत में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद निखिल। चुनावी गतिविधियों और नेताओं के बयानों को आज अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, देश के दुश्मन कमजोर सरकार चाहते हैं, बोले पीएम मोदी। पत्र यह भी लिखता है, नहीं थम रहा सिलसिला, एक और कांग्रेसी नेता ने छोड़ी पार्टी। वहीं दैनिक जागरण की खबर है, शीला दीक्षित के नाम पर नई पार्टी बनाएंगे असंतुष्ट कांग्रेसी। दैनिक ट्रिब्यून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान दिया है, सरकार के काम पर वोट मांगिए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। अमर उजाला की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में 1/3 महिला आरक्षण देने का आदेश दिया, व्यवस्था इस वर्ष से ही प्रभावी होगी। राजस्थान पत्रिका लिखता है, देश में 1 साल में 5% बढ़े नौकरी पेशा। वहीं हरिभूमि के शब्द हैं, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में दिहाड़ी नौकरियों में 14% की वृद्धि। वीर अर्जुन के वाणिज्यिक पन्ने की सुर्खी है, 2000 रुपए के 97.76% नोट वापस आए। अमर उजाला ने लापरवाही शीर्षक से लिखा है, अस्पतालों में ब्रेन डेथ की अनदेखी के कारण अंगदान कम, 10 लाख की आबादी पर केवल 1 अंगदाता। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान आकर्षित करती है, हरे भरे इलाके में घर हो तो एंजाइटी और डिप्रेशन का जोखिम 71% तक कम। जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। देश बंधु ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, इस महीने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में पूरे महीने सताएगी गर्मी। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन महाराष्ट्र, रायलसीमा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा रविवार तक मध्य भारत में लू की स्थिति बने रहने की आशंका। इस बीच केरल में लू की चेतावनी और बढ़ते तापमान के बीच शैक्षणिक संस्थान सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं और लोगों से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर धूप में न निकलने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता आज देश भर में रैलियां और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। राहुल गांधी रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भारत ने अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए कनाडा की आलोचना की। तुर्की ने गजा में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इजरायल के साथ व्यापार पर पाबंदी लगाई। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।